नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी खबरों पर। बात करेंगे कोरोना की ही, तो वहीं कोरोना ने अब जो है भयावह रूप ले लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 22 साल की युवती की मौत हुई है। तीसरी लहर में यह पहली बार है जब किसी युवा की जान गई है। भोपाल में भी एक मौत रिपोर्ट हुई है। वहीं अशोक गार्डन निवासी 57 साल के मरीज की एम्स में मौत हुई है। उनको अस्थमा की शिकायत बताई जा रही थी। वहीं 15 दिसंबर 2021 के बाद से अब तक 10 मौतें जो है कोरोना की वजह से रिपोर्ट हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में प्रदेश में 48 ज़िलों में 3160 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से चारों बड़े शहरों में कोरोना विस्फोट हुआ है। इंदौर में सबसे ज़्यादा 948 नए मरीज़ मिले हैं। वहीं भोपाल में 562 केस मिले हैं, इनमें 39 बच्चे हैं। ग्वालियर में 333 और जबलपुर में 242 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,272 पहुंच गई है। वहीं नए केस में 2020 जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड और 105 को सिंगल डोज लगा हुआ है। वहीं 493 मरीज ठीक हुए हैं, ये एक अच्छी बात रही है। वहीं प्रदेश के अब 50 ज़िलों में संक्रमण फैल चुका है। अब सिर्फ मंडला और पन्ना 2 ज़िलों में अभी एक्टिव केस नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60+ के दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को बूस्टर प्रिकॉशन डोज लगना अब शुरू हो गया है। सोमवार शाम 5:30 बजे तक प्रदेश में 63,200 लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा 5,715 डोज के साथ भोपाल जो है टॉप पर है। वहीं दूसरे नंबर पर इंदौर है और यहाँ 4,695 डोज के साथ जबलपुर तीसरे नंबर पर है। वहीं सबसे कम अनूपपुर में 182 लोगों को टीका लगाया गया। प्रदेश में बूस्टर डोज लगाने में फ्रंटलाइन वर्कर्स सबसे आगे हैं और कुल डोज में 31,832 डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगवाए हैं। इसके बाद 18,481 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ दूसरी बीमारी से पीड़ित 12,887 बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवाई है। प्रदेश में 28 दिसंबर की स्थिति के अनुसार 10 जनवरी को बूस्टर डोज लगाने के लिए करीब 6 लाख लोग पात्र हैं। इसमें हेल्पलाइन वर्कर्स 2,97,628, फ्रंटलाइन वर्कर्स 2,29,607 और 60+ के दूसरी बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग 82,241 नागरिक हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। नगर निगम चुनाव से पहले सरकार को शहर के सभी 85 वार्डों में रोटेशन पद्धति के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के द्वारा दिए गए रोटेशन के आधार पर आरक्षण के फैसले को सही बताया है। वहीं कानून के जानकारों का कहना है कि अब सरकार को न केवल इंदौर बल्कि प्रदेश भर की नगरीय निकायों में वार्ड, विधानसभा, लोकसभा का आरक्षण रोटेशन के आधार पर करना होगा। जस्टिस सुबोध अभयंकर की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। याचिकाकर्ता दिलीप कौशल व रवि गुरनानी की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने सरकार के द्वारा पूर्व से आरक्षित वार्ड के आरक्षण को ही यथावत रखने की नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। वहीं सोमवार को आदेश जारी किया गया। अधिवक्ता खंडेलवाल के मुताबिक सरकार ने नगर निगम चुनाव पूर्व आरक्षित वार्ड के आधार पर ही कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था। SC/ST के लिए आरक्षित वार्ड को बदला नहीं गया था। वहीं इस कोटे के लिए पूर्व में आरक्षित वार्ड को बदला नहीं गया था। याचिका में मांग की गई थी कि संविधान के आर्टिकल क्रमांक 243 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि वार्ड के आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया अपनाना होगा। SC/ST वाले वार्ड में जनरल OBC श्रेणी के लोग भी रहते हैं। ऐसे में उन वार्ड में दूसरी श्रेणी के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका ही नहीं मिलता है। इसी तरह अन्य आरक्षित वार्ड में SC/ST कोटे के उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलता है। वहीं रोटेशन के आधार पर आरक्षण करना बेहद ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। सड़क पर हुड़दंगबाजी, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वाले और गाड़ियों पर खड़े होकर खिड़कियों से बाहर आकर खुद के साथ दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी। रविवार रात विजयनगर से पलासिया के बीच एक नीले रंग की कार की खिड़की से निकलकर उत्पात मचाने वाले इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के बेटे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं DCP ट्रैफिक महेश चंद्र जैन ने बताया कि ट्रैफिक को लेकर लोग अनुशासन में रहे, इसलिए एक मुहिम शुरू की है। इसके तहत यदि किसी वाहन चालक की दूसरे की जान जोखिम में डालने वाली लापरवाही दिखे तो तुरंत उसका वीडियो बनाए या फोटो खींच ले, पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में टूरिस्ट बाग का आसानी से अब दीदार कर सकेंगे।
टूरिस्ट को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार यहाँ टाइगर सफारी शुरू करने की तैयारी कर रही है। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से टाइगर सफारी बनाई जाएगी। पचमढ़ी में 50 हेक्टेयर क्षेत्र को टाइगर सफारी के लिए आरक्षित किया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने इसकी अनुमति मिल चुकी है। राजस्व विभाग से 50 हेक्टेयर ज़मीन हस्तांतरित होने के बाद इसके काम में तेज़ी आएगी। वहीं पिछले दिनों पचमढ़ी और होशंगाबाद दौरे पर आए वन मंत्री विजय शाह ने टाइगर सफारी शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा, पचमढ़ी सेंट्रल इंडिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटक बाघ को आसानी से देख सके और स्थानीय लोगों के रोजगार में बढ़ोतरी हो, इसी उद्देश्य से टाइगर सफारी की सौगात पचमढ़ी को दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों के बाद ठंड ने फिर जोर पकड़ लिया है। सीजन में पहली बार इंदौर में रात का पारा भोपाल से नीचे आ गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं इंदौर में यह 8 डिग्री पर दर्ज हुआ। प्रदेश में कई इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी और धुंध भी रही। अगले कुछ घंटे रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और मंडला में गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल में बादल और हल्की बारिश हो रही है। इस कारण यहाँ रात के पारे में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। वहीं छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, बैतूल, होशंगाबाद और पचमढ़ी में पारा 11 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।